आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार करते हैं आपसे। बाकी आप बोल रहे थे कि सर रशिया जो है वो तबाह हो गया, यूक्रेन ने बैंड बजा दी, भगा दिया, व्लादिमीर पुतिन भागे हैं बहुत तेजी में। मतलब बताइए सर, कब लेक्चर लाएंगे? नहीं ला पाया, सॉरी, 2 दिन लेट से ला रहा हूँ, कहीं था मैं बाहर एक्चुअली। लेकिन आज मैं 2 लेक्चर लाऊंगा। पहला तो ये एनालिसिस करेंगे जो ड्रोन अटैक हुआ है, फर्स्ट पर्सन व्यू FPV। 50,000 में ड्रोन आ जाता है, निपटाना है क्या? नहीं, खरीदना नहीं। ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा लोगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो ड्रोन है ये इतना सस्ता है, 40 लाख ड्रोन जो है वो यूक्रेन प्रोड्यूस करने वाला है। भारत को अपने ड्रोन बनाने शुरू कर देने चाहिए। द्रोणाचार्य अच्छा नाम है। कर्ण ड्रोन्स, क्यों भाई हर चीज अर्जुन पे क्यों, कर्ण पे क्यों नहीं? तो भारत को भी अब ड्रोन पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा लेक्चर जो मेरा होगा कि यूरोप पे हमला होने वाला है, क्या रशिया यूरोप पे हमला करेगा, वो अगले पे हम देखेंगे। बट फिलहाल हम इसको एनालाइज करते हैं, इसके रेपरकशंस क्या हैं, कैसे जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। चलिए बात करते हैं कि जो रशिया ने तबाही मचाई है। बाकी यूट्यूब का जो हमारा शानदार कोर्स है, आज आखिरी दिन है ऑफर का, मात्र 400 रुपए का, SEO प्लस थंबनेल्स। तो दोनों कोर्स आपको इस समय 400 रुपए के मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो क्या हुआ है? हुआ यह है कि यूक्रेन ने दिखा दिया है कि बेटा हम वो डेंगू के मच्छर हैं कि तुम हमको मार तो नहीं पाओगे, लेकिन अगर हम काटेंगे तो तुम बचोगे नहीं। मैं एक पॉडकास्ट में था, मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि सर आपने बोला था कि युद्ध जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जो 22 फरवरी 2022 को, आज से लगभग 3.5 साल पहले होने वाले, अभी हो जाएंगे अगस्त में। लेकिन ये जो युद्ध शुरू हुआ था ये अभी तक खत्म नहीं, क्यों नहीं हो रहा है इतना लंबा, और यूक्रेन रशिया को टक्कर दे रहा है? तो मैंने यही जवाब दिया था कि मुझे नहीं, पूरी दुनिया को लगा था कि मात्र 2 हफ्ते, 2 वीक्स यूक्रेन गया, और यूक्रेन को भी पता था हम टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अमेरिका ने बोला है ना कि देखिए, अमेरिका ने लालच दिया, यूक्रेन को अपने साइड किया धीमे धीमे, नाटो करने लगा वो। फिर जब युद्ध छेड़ दिया रशिया ने यूक्रेन पर, तो फिर यूक्रेन ने मदद मांगी अमेरिका से, और अमेरिका की स्पेशल टीम, सील टीम, इनफैक्ट इनके जो स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल भैया सबने अपनी स्पेशल आर्मी भेजी है जो कमांडोज होते हैं, ताकि यूक्रेनियंस को ट्रेन किया जा सके, और भर भर के पैसा दिया है, माला माल कर दिया है यूक्रेन को कि लड़ो युद्ध। तो यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन के पीछे बहुत सारे देश हैं, पूरा यूरोप खड़ा हुआ है यूक्रेन के पीछे। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में धर के गरियाए थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भाई हीरो बंदा है ना, जो भी कहो भाई। देखो, उसने बताया कि आखिरी में उसने लिखा कि जय यूक्रेन, उसने बोला कि हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे, ये है वो है, लेकिन उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, उसको पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया गया। तब पूरा यूरोप खड़ा था, भले अमेरिका खड़ा था नहीं था, पूरा यूरोप खड़ा था यूक्रेन के पीछे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीछे। तो ये आपको बताता है कि यूक्रेन अकेला नहीं है, और इतना सपोर्ट मिला। शुरुआत में आप अकेले हो, लेकिन फिर आपके पास आ जाता है सपोर्ट, अब उखाड़ लो जो उखाड़ना, आओ बेटा अब बराबरी का मुकाबला है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, जो चाइना रशिया की मदद कर रहा है। आपको बता दो कि जो ड्रोन बनाने में चिप लगती है वो DJI कंपनी की है, और वो एक चाइनीज कंपनी है। चाइना जो है ड्रोन का 80 से 90% मार्केट, जो टेक्नोलॉजी वो चाइना से आ रही है। पता है, जो लिथियम आयन, छोटी लिथियम आयन बैटरी, वो चाइना से आ रही है। तो जो चाइना रशिया को सपोर्ट, वो देखो इनडायरेक्टली यूक्रेन को भी सपोर्ट। ये है जियोपॉलिटिक्स। 1 जून को जो तबाही मचाई है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, नाम भी बढ़िया रखा है। जैसे भाई मैंने तो ऑपरेशन सिंदूर जब नाम सुना तो मेरे तो आंख में आंसू आ गए थे, क्या नाम रखा। लेकिन ऑपरेशन स्पाइडर वेब, मकड़ी का जाल, और मकड़ी के जाल जहां फैलता है ना, तुमको कहीं नहीं छोड़ेंगे। रशिया जितना लंबा युद्ध खिंच रहा है ना, रशिया की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। जिस S-400 ने भारत 100% एफिशिएंसी दिखाई, वही S-400 और रशिया में नाकाम हो गया। अभी 2 S-400 भारत और खरीदेगा, S-500। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, S-400 के साथ हमारे पास आकाश तीर भी था, हमारा खुद का आकाश, हमने जो इंडिजीनियस सिस्टम बनाया वो भी था, अकेले S-400 नहीं था। हमारे यहां तो 500 ड्रोन आए थे, इनके यहां तो 117 ड्रोन आए हैं, 117 ड्रोन। और रशिया के अंदर 4,500 किलोमीटर घुसकर मारा है। क्या विश्वास करेंगे?
रशिया के अंदर घुसकर मारा है। टुपलेव 92, 53, ये जो बड़े बड़े बॉम्बर जेट्स खत्म हो गए हैं, जो इन्होंने बढ़िया जेट क्या बॉम्ब गिराएंगे, मिसाइल मारेंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, खत्म कर दिए। बताया जा रहा है कि रशिया को $7 बिलियन का नुकसान है, $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये ड्रोन कितने के आते हैं? 1 करोड़ के, बस 50,000 से 1 लाख के बीच में आ जाएंगे। कामिकाजे ड्रोन होते हैं, सुसाइड ड्रोन्स। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी कैमरा लगा होता है, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक बार टारगेट लॉक होता है, ये वहां पे जाते हैं, उसके बाद वहां पे जाके फट जाते हैं। जैसे ही देखते अच्छा यही टारगेट है, फाड़ दो, खत्म। तो टारगेट गया। बता रहे कि 117 ड्रोन यूज हुए थे और 117 ऑपरेटिव थे। एजेंट्स, यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको 1990s में बनाया गया था, क्या नाम है जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। और वो धीमे धीमे आगे बढ़ी। रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत बड़ा बोला जाता है, एफएसबी, केजीबी। बता रहे थे कि एफएसबी के बगल से, तुम्हारे ऑफिस के बगल में बैठ के हमने प्लानिंग की है। बहुत बड़े इंटेलिजेंस के 30 मार खा बनते हो। व्लादिमीर पुतिन बगले झांक रहे होंगे कि भैया हो क्या गया। और हिपोक्रेसी और बताता हूं, हिपोक्रेसी छोड़िए, जले पे नमक। मीटिंग चल रही है पीस वाली, उधर टर्की इस्तांबुल में दोनों बैठे हुए हैं, उधर यूक्रेन बैठे, इधर रशिया बैठे कि चलो पीस खेल लेते हैं। 15 मई को पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें 1000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है वो रिलीज किए गए थे। देख रहे हो, देख रहा है विनोद। 40 रशियन TU-95 और TU-22 खत्म। बहुत खतरनाक एयरक्राफ्ट, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ नहीं कर पाया। $7 बिलियन का एस्टिमेटेड डैमेज जो है वो बताया जा रहा है। और वही बता रहे कि दोस्तों कल पीस टॉक कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। ये खाली औपचारिकता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यूक्रेन ने ये बता दिया है कि रशिया जो कहता है कि हम फर्स्ट नहीं, ऐसा। डोनाल्ड ट्रंप रशिया को पागल बोल चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन को। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम आएंगे तो युद्ध रुकवा देंगे, 20 जून को आने दो, 20 जनवरी को आने तो युद्ध रुकवा देंगे। कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। ये 5 जगह, ये देखिए ओलेनिया एयरबेस जो कि 1800 किलोमीटर दूर है। अगर आप जो पूरा हमला किया है ना, 5500 स्क्वायर किलोमीटर पे हमला हुआ है रशिया की टेरिटरी पे। एक भी जगह नहीं बची है जहां पे यूक्रेन ने ड्रोन ना मारा हो। ये देखिए इवानोवो एयरबेस, ये ओलेनिया एयरबेस पे ही ये जो एयरक्राफ्ट थे ना, बढ़िया बढ़िया, यहीं पे सब थे। ये देखिए द्यागिलेवो एयरबेस, बेलायो एयरबेस, यहां पे मारा है। टोटल 5 एयरबेस पे हमला हुआ है और ये सब रशिया के अंदर है, सब रशिया के अंदर है। ड्रोन्स ऐसे आए थे, स्मगल किया गया था रशिया के अंदर। क्या बात है, ट्रक्स में ड्रोन रख के इनको रशिया के अंदर घुसाया गया। और पिछले 1.5 साल से प्लानिंग चल रही है, किसी को खबर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप वही सोच रहे होंगे कि ससुर हमारे पैसे से कैसे हम बड़ा हमला कर दिया तुमने। किसी को, खाली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इसके बारे में मालूम था बस, और किसी को लूप में नहीं लिया गया था। कोई देश बता भी नहीं पाया था। इन ट्रक्स के अंदर, ये जो है ना ट्रक है, इनके अंदर ये ड्रोन रखे गए थे और इनको फार्म फील्ड में, रशिया की फार्म फील्ड में वहां पे रखा गया। जैसे ही ऑर्डर आया, ये ट्रक का ऐसे दरवाजा खुला, ये ड्रोन ऊपर उड़ गए। 117 ऑपरेटिव काम कर रहे थे, अंदर थे रशिया के, हर एक ड्रोन पे एक ऑपरेटिव था। और यहां पे बताया जा रहा है कि सारे के सारे एजेंट्स वापस आ गए, सारे के सारे एजेंट वापस आ गए। जाहिर सी बात है, ये जितने भी इस समय यूक्रेन इंटेलिजेंस यूनिट पे काम कर रहे हैं वो रशिया के ही, क्योंकि भाई यूक्रेन सोवियत का पार्ट था, 1990 में अलग हुआ, तो वो सब रशिया के ही केजीबी या जो केजीबी बीआरयू उन सब के रिटायर्ड एजेंट्स थे। तो रशिया के बारे में उनको अच्छे से पता कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो वुडन कैबिन्स में ये रखे गए थे और उसके बाद डिटैचेबल रूफ थी। ये जो रूफ है ना वो खुल जाती थी, ये इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर कैबिन से जो है, जैसे ही एक बार लॉक हो गया टारगेट, तो इनको छोड़ा गया था। अब रशियन ड्रोन, ये जो ड्रोन वॉर हो रहा है, इसको एफपीवी बोला जा रहा है। ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू, ठीक है ना, एफपीवी ड्रोन्स। 31 मई को रशिया ने भी बहुत ड्रोन मारे थे। मॉस्को ने 472 ड्रोन मारे थे, जो अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना गया था। जब से वॉर शुरू हुआ है 31 मई को सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल में ये प्लानिंग नहीं थी। हुआ क्या कि 31 मई को ड्रोन अटैक हुआ, भयानक ड्रोन अटैक हुआ। ये लास्ट स्टेप था मेरे ख्याल में यूक्रेन का, कि अगर इतना बड़ा रशिया हमला कर देगा तो हमको भी फिर एक ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब उसके एक दिन बाद लॉन्च किया।
यूक्रेन का कुछ नहीं उखड़ पाया, लेकिन रशिया का बहुत कुछ उखड़ गया। ठीक है, यूक्रेन को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा जितना रशिया को पहुंचा। अब जाहिर सी बात है, पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही पागल हो चुके हैं, युद्ध खेल रहे हैं, अमेरिका मलाई खा रहा है। दोनों ही देशों को भयानक नुकसान हुआ है। भारत भी फंसा था इसमें। भारत के लोगों को बोला था रशिया में जॉब देंगे, युद्ध में ढकेल दिया था। वो लेक्चर भी मैंने कवर किया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब 1.5 साल की प्लानिंग थी, ऐसा जेलेंस्की बता रहे हैं। समझ रहे हो, 1.5 साल की प्लानिंग थी, और 1.5 साल की प्लानिंग के बाद हमने ये ड्रोन्स जो है वो मारे हैं। और उसके बाद एफएसबी, बिल्कुल एफएसबी हेडक्वार्टर के बगल में ही जो है हमने ऑफिस खोल के रखा हुआ था, वहां से ही प्लानिंग चल रही थी। अब ये जले पे नमक है। ये बता रहे कि हाँ हो गया इंटेलिजेंस, जो बहुत बोल रहे हो केजीबी एफएसबी हो गया, बहुत अपने आप को 30 मार्का समझते हो। तो और पूरी दुनिया को यूक्रेन बता रहा है। अब यूक्रेन का इसमें अपर हैंड है। रशिया को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पुतिन चुप है, पूरा रशिया चुप है। ऊपर से पीस मीटिंग चल रही है। क्या पीस मीटिंग में होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, देखिए ये युद्ध है और युद्ध में लोग मर रहे हैं, युद्ध को रुकना चाहिए। बट जैसा कि एलॉन मस्क ने बोला था कि अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का ही जमाना है। शायद F-35 ऑब्सोलीट हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। रफाल F-35 इनका काम ही नहीं होगा। ड्रोन से ही आप जीत लोगे। और क्या ऐसा बड़ा हमला भारत भी पाकिस्तान पर कर सकता है, या पाकिस्तान फ्यूचर में भारत कर सकता? देखिए पाकिस्तान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पिछली ऑपरेशन सिंदूर में जिसको पिटाई लगी थी उसको याद है कि अगर हम करेंगे तो हम गए। लेकिन भारत जरूर कर सकता है, लेकिन भारत भी ऑफेंसिव मोड पे शायद ना जाए, अनटिल एंड अनलेस प्रोवोक्ड बाई पाकिस्तान। ये चीज है। लेकिन हमको वक्त आ गया है कि जैसे पहले तो ये ड्रोन खरीद रहे थे, लेकिन अब इन्होंने ड्रोन बनाने शुरू कर दिया यूक्रेन ने। हमको भी ड्रोन बनाने शुरू करने पड़ेंगे। यूक्रेन 40 लाख ड्रोन साल में का प्रोड्यूस करेगा। बता दूं, ये इतना ज्यादा, क्योंकि चीप और एक्यूरेट है, बहुत ही सस्ता है। आपको हजारों करोड़ देखिए इन ड्रोन से, ये क्या जबरदस्त वॉरफेयर है। सिर्फ ये सस्ते 1 करोड़ का खाली ड्रोन आया होगा, ये उससे भी कम का। 70-80 लाख के ड्रोन से इन्होंने पूरे रशिया की कमर तोड़ दी। और आपको बता दूं कि इनके 2/3 टैंक्स रशिया के इन्हीं ड्रोन्स ने जो है वो तबाह किए हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है। ये टैंक्स को भी मार सकते हैं, एयरक्राफ्ट को भी मार सकते हैं। आईईडी लगा होता है, आप जाहिर सी बात इसमें बॉम्ब लगाएंगे आगे। तो एलॉन मस्क ने वही बोला था ना कि, और यही देखने को भी मिल रहा है कि हजारों करोड़ रुपए फूकने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इसका मेंटेनेंस भी होता है, और काम आए ना आए, या ड्रोन में पैसा लगाओ, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर इज द नेक्स्ट। चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, चाइना से टेक्नोलॉजी जा रही है। लिथियम जो है चाइना के पास है, और यही लिथियम जो इन ड्रोन में यूज होता है, यही लिथियम आयन बैटरी। ओके, और जो DJI इनके, ये अभी इस समय अमेरिका का तो 90% मार्केट शेयर करता है। जो चिप लगती है वो चाइना की है। टर्की के ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। टर्की में ही तो मीटिंग चल रही है, और इजराइल तो है ही है। अब अजीब बात यह है कि ये तीनों देश जो हैं, इधर रशिया की भी मदद कर रहे हैं इजराइल को छोड़ के, और उधर जो है वो यूक्रेन को भी पैसा सबको चाहिए। तो मॉडेस्ट बजट, वो भी इस समय जैसे ईरान के शाहिद, ईरान भी ड्रोन प्रोड्यूस कर रहा है मेरे भाई। तो ये ड्रोन, एक तो ड्रोन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जो ड्रोन वॉरफेयर है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि आपको ड्रोन्स पे फोकस करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने होम ग्रोन ड्रोन्स, नागअस्त्र और स्काई स्ट्राइकर जो बनाया था, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को ये अब टेंडर ही निकाल देना चाहिए कि आप ड्रोन बनाइए। और ये बहुत, क्योंकि देखिए ये वॉर अब बढ़ने वाले हैं। दुनिया का हर एक रीजन इस समय अनस्टेबल है, तो ड्रोन्स की आपकी मांगे बढ़ेंगी। तो भारत का ड्रोन अल्फा डिजाइन प्लस एल्बिट सिस्टम इजराइल, इन्होंने जो है वो डेवलप किया है। ओके, तो ये न्यू एरा वॉरफेयर है, और उसमें जो पीछे रहेगा वो प्रॉब्लम में रहेगा। इसके बाद मैं लेक्चर लूंगा कि क्या यूरोप पे एक बड़ा वॉर होने वाला है, क्या रशिया यूरोप पे हमला करेगा, ये हम अगले पार्ट में समझेंगे। फिलहाल हमारे शानदार यूट्यूब प्लस थंबनेल, SEO प्लस थंबनेल आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। आज लास्ट डे है ऑफर का, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।